सीतापुर गांव में 4 दोस्त रहते थे, रमेश, महेश, सुरेश और मोहन। एक दिन चारों एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बात कर रहे थे। और भाइयों, कहाँ हो आजकल तुम लोग? और सुरेश, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ रमेश। और महेश, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ रमेश। सोच रहा हूँ गांव को छोड़कर दिल्ली जाऊं और थोड़ी बहुत पैसे कमाकर ले आऊं। अरे नहीं यार, यही कोई अच्छा सा धंधा खोल लो और गांव में ही अपना काम करो। क्यों बेकार के चक्कर में पड़कर बाहर जाना? पता चला बाहर गए भी और उतने पैसे नहीं मिले जितना का सोच कर तुम गए थे, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रमेश, मगर हमारे गांव में इतनी सुविधाएं तो है नहीं जो हम अच्छा सा काम कर सकें। अरे नहीं मोहन, जहां चाह होती है वहां राह होती है। अगर हम मेहनत करें तो सब कुछ संभव है। तुम कैसी बात कर रहे हो? खैर छोड़ो, और बताओ कल कहाँ थे तुम लोग? अरे मैं कल तो शाम को बहुत ज़्यादा परेशान था। क्यों, क्या हो गया? अरे यार, मेरे पड़ोस वाली जो दादी है ना, कल उनको एक भूत दिख गया। अब वो कल से बहुत ज़्यादा रो रही हैं और उनको खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो महेश। भला भूत प्रेत भी कहीं होते हैं? नहीं नहीं रमेश, भूत होते हैं, तुमको नहीं पता। मैंने तो अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा है। क्या बात कर रहे हो सुरेश? हाँ रमेश, मैंने तो अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा। अच्छा, कैसी थी वो? यार, वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके पांव उल्टे थे। अरे बाप रे, तो फिर तुमने क्या किया? मैं चुपचाप बैठा रह गया। ये तब की बात है जब मैं अपनी बुआ के घर जा रहा था। तभी हमारी गाड़ी के सामने से वो चुड़ैल सड़क को पार कर गई। कि हमने गाड़ी रोक दी, वरना उस दिन वो हमें मार ही डालती। तुम लोग ठीक कह रहे हो दोस्तों, सच में भूत होते हैं। हमें तो बच के रहना चाहिए। अरे तुम सब बेवकूफ हो, कैसी बातें करते हो? भला इस नए जमाने में कोई भूत को मानता है? तुम लोग भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अरे नहीं मोहन, मैं सही कह रहा हूं। और तुम्हें तो हमारी बातों पर भरोसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखा तो हम ही ने है ना। तुमने थोड़ी ना देखा अपनी आंखों से जो मानोगे। अरे नहीं रे, भूत नहीं होता। तुम लोग कुछ भी बोलो, मैं नहीं मानने वाला। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। क्या? बताओ। तुम जो चैलेंज दोगे वो मैं पूरा करूंगा। देख भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे गांव का जो शमशान घाट है वहां पर भूत रहते हैं, और वो भूत रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच निकलते हैं। अगर तुमको भूतों से इतना ही डर नहीं लगता और तुम भूतों को नहीं मानते, तो कल मैं तुम्हें एक खूंटा दूंगा, और वो खूंटा तुम रात में 12 बजे जाकर शमशान घाट में गाड़ कराओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब भी समझ जाएंगे कि भूत नहीं होते। बस इतनी सी बात? भला रात के 12 बजे मुझे वहां पर जाने से कौन रोक सकता है? मैं जाऊंगा और वो खूंटा वहां ठोक कराऊंगा, और देखना तुम सब, मुझे कुछ नहीं होगा। एक बार फिर सोच लो मोहन,
तुम जो कह रहे हो उसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अरे तुम सब बेवकूफ हो, मुझे मत समझाओ। मैं जाऊंगा और वो खूंटा वहां डाल कर आऊंगा, ताकि तुम्हारे साथ साथ अपने गांव में जितने भी गधे हैं, जितने भी अकल के अंधे हैं, जो भूत प्रेत को मानते हैं, उनकी आंखों के आगे से पर्दा हट जाए और उन्हें ये समझ में आ जाए कि कोई भूत नहीं होता। अच्छा बेटा, तुम जाओ, बात तो अब हमारी कल होगी। ठीक है, ठीक है मोहन। इतना कहकर वो सब अपने अपने घर चले गए। शाम को रमेश ने मोहन को एक खोटा और एक हथौड़ा लाकर दिया और देते हुए बोला, मोहन, हम तीनों गांव के बाहर बैठकर रात को तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम रात के 12 बजे घर से बाहर जाओगे और ये खूंटा स्मशान घाट में ठोक कर आओगे। अरे मोहन की जुबान पत्थर की लकीर है मेरे दोस्त, मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकता। आज रात 12 बजे मैं शमशान घाट में जरूर जाऊंगा और वहां पर यह खूंटा जरूर ठोक के आऊंगा। ठीक है मोहन, जाओ। 9, 10, 11 और 12। रात के 12 बजे मोहन ने एक हाथ में हथौड़ा लिया और दूसरे हाथ में खूंटा। मोहन धीरे धीरे चलते हुए गांव के कोने पर पहुंच गया। वहां पर रमेश, सुरेश और महेश मोहन की राह देख रहे थे। मोहन, अभी भी वक्त है, इतनी जबरदस्ती न करो, वो भूत तुम्हें मार डालेंगे। अरे गधों, तुम सब बैठे रहो, मैं अभी खूंटा ठोक कर आता हूँ। मोहन उन लोगों से आगे बढ़कर शमशान घाट पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने हथौड़े से खूंटी पर वार करना शुरू कर दिया। मोहन वो खूंटा बैठकर ठोक रहा था। मोहन को पता भी नहीं चला और मोहन की लुंगी का एक हिस्सा खूंटी के साथ जमीन के अंदर चला गया। मोहन ने ध्यान नहीं दिया और खूंटी के साथ साथ अपनी लुंगी का कपड़ा भी जमीन के अंदर ठोक दिया। हो गया काम। अब इन गधों को पता चलेगा कोई भूत प्रेत नहीं होता। इतना कहकर जैसे ही मोहन उठा, क्योंकि उसके लुंगी का कपड़ा खोटे के साथ जमीन में गड़ा हुआ था, वो पीछे हट नहीं पाया और जैसे ही उसको लगा उसका कपड़ा कोई नीचे पकड़कर खींच रहा है, वो मारे डरकर चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। उसने अपनी लुंगी वहीं छोड़ दी और दौड़ता चिल्लाता हुआ अपने गांव में वापस आ गया। गांव में आने पे सारे लोग जग गए और सभी ने बोला, देखा, हमने तो बोला था ना, भूत होते हैं। अरे हाँ हाँ, तुम सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी तो जान ही निकल गई। उसने तो मेरा कपड़ा पकड़कर खींचना ही शुरू कर दिया था। आज तुम्हें मर ही जाता, आज तुम्हें मर ही बची गया भगवान। देखा मोहन, आज तुम बच गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं। तुम ठीक कह रहे हो रमेश। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। आज तुम्हें बच गया, वरना आज तुम्हें मर ही जाता। खैर, सारे गांव वाले सो गए। अगले दिन उजाला होने पर जब लोगों ने शमशान घाट में जाकर देखा, तो वहां पे खूंटे के साथ दरअसल मोहन ने अपनी लुंगी का कपड़ा भी जमीन के अंदर गाड़ दिया था और इसी वजह से उसको वहां पर भूत के होने का भ्रम हुआ और वो चिल्लाता हुआ अपने घर आया। फिर सारे गांव वाले हंसने लगे और सब आपस में बात करने लगे कि मोहन ने बेवकूफी की वजह से, नासमझी की वजह से भूत का शोर मचाना शुरू कर दिया।
भूत तो होते ही नहीं। उस दिन के बाद से गांव में सभी ने भूत प्रेत की बातें करना बंद कर दी और लोगों ने यह समझ लिया कि भूत प्रेत हमारे मन का सिर्फ वहम होता है, एक डर होता है।